एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, हमने देखा कि सरकार की ओर से कई सारे पाबंदियां लगाई गई हैं। कई लोगों को अत्यावश्यक सेवाओं में रखा गया है, कई लोगों को कहा गया है कि आप काम पर नहीं जा सकते, घर से आपको काम करना है। लेकिन इसका जो गरीब तबका है, जो ज़मीनी स्तर पर लोग हैं, अलग अलग समाज के लोग हैं, अलग अलग काम करने वाले लोग हैं, उन पर किस तरह से इसका असर पड़ रहा है, क्या वाकई सरकार ने उनके लिए कदम उठाए हैं या नहीं, आज इस वीडियो में इसी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल मैं मुंबई से सटे कल्याण के उल्लासनगर इलाके में मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, 3 अलग अलग तरह के लोग हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो मजदूर हैं, कुछ डोमेस्टिक वर्क यानी घर में जो काम करने वाले वो हैं, साथ ही साथ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। 2 चीज़ों पर हम फोकस करेंगे। एक ये कि काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, घर चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है। दूसरी से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा टीका उत्सव मनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कई सारी चीजें कही गई कि वैक्सीनेशन कीजिए। बाकी लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है, लिया नहीं है तो क्यों नहीं लिया है, इस वीडियो में सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों से जो कंस्ट्रक्शन लेबर का काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। आप देखते होंगे कई जगहों पर लेबर चौक जब होता है, वहाँ पर जाते हैं जहाँ से वो काम करते हैं। सरकार ने तो कहा है सर कि आप लोगों का काम शुरू है, हाँ, कि आप लोग काम कर सकते हैं, हम लोगों के पेट का ख्याल रखेंगे, उनको परेशानी नहीं होगी, ऐसे कई सारी बातें की गई। आज आप लोग यहाँ पर क्यों हो, काम क्यों नहीं कर रहे हो, क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्शन का काम कोई बोलता है चालू है, लेकिन सीमेंट नहीं आएगा, रेती नहीं आएगा तो कैसा काम चालू रहेगा। सीमेंट आएगा तो काम चालू रहेगा, रेती आएगा तो काम चालू रहेगा, तो काम ही बंद है। सीमेंट नहीं तो बंद। हाँ, और कभी 1 दिन में मिलता है, कभी 4 दिन में नहीं मिलेगा, तो कैसा रोजी रोटी चलेगा। आप लोग रोज जाते हैं काम ढूंढने, क्या होता है? नहीं, काम ही नहीं है। सब कितना दिन से तो घर में बैठे हैं। अभी कोई सामान मिलता है नहीं। हम लोग सिविल काम करते हैं तो सामान ही नहीं मिलेगा, तो मजदूर से तो भी घर में बैठे, हम लोग भी तो घर में बैठे हैं। सरकार तो कुछ कर रहा है नहीं उसके बारे में, खाली हाँ बोलते हैं। अभी लॉकडाउन कितना दिन चलने वाला है, ये लॉकडाउन लगा के रखा है, तो उससे क्या सुविधा है क्या नहीं है। घर वाले तब परेशान है इस मामले के लिए, तो इसलिए वो काम ही नहीं होता है अपना, तो काम चलेगा कैसा। कितने दिन से आप लोग ऐसा जाते हैं, कितने लोग जाते हैं? रोज जाके वापस आते हैं। हाँ। लगा तो मिला तो काम करते, नहीं मिला तो वापस चले जाते घर। मिल रहा है काम, घर कैसा चला रहा है, अभी क्या कर रहे क्या हैं? करें, जितना 1-2 दिन चलेगा उतना दिन चलाता है, तो उतने में घर चलाना पड़ता है। ऐसा थोड़ी ना कोई अपने को दे देगा, घर में बैठ के तो कोई देगा ही नहीं। परेशानी हो रही है सर घर चलाने में, कैसे कर? परेशानी क्यों नहीं होगी, क्योंकि गए महीने भर से हम लोग को महीने भर में कम से कम 10 ही दिन काम मिला है। अभी 10 दिन में काम करेंगे और 1 महीना भर कैसे खाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने आपको बताया है कि हम 5 किलो अनाज देंगे, लेकिन 5 किलो अनाज में 5 आदमी लोग कैसे खाएंगे महीना भर। उसके बाद उन्होंने बोला हम लोग मजदूरों के खाते में 1500 रुपये डालेंगे। ठीक है, 1500 डाला, लेकिन वो मई महीने के लिए डाले थे, खाली 15 दिन का लॉकडाउन बताए थे। अभी उसके बावजूद अप्रैल के बाद मई महीना अभी मई महीना आ गया, मई महीने में अभी 10 दिन हो गए समझो। इस महीने का कैसा करें। सही बात। तो आपने सुना कि जो कहा गया कि काम करने मिलेगा, आपके जो पेट का ख्याल रखा जाएगा अगर आपके जेब का नहीं रखा जाता है, लेकिन कितना ज़मीनी स्तर पर इसका असर है आपने देखा कि लोगों के पास काम नहीं है, काम ढूंढने जाते हैं तब काम नहीं मिल पाता है। 10 दिन की बात की गई थी कि लॉकडाउन होगा, 1500 रुपये देने की बात की गई थी, ये काफ़ी अहम बात है। तो वहीं अब हम बात करेंगे एक ऐसे कम्युनिटी से जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, किन्नर समाज की बात कर रहे हैं। क्या उनके लिए कोई कदम उठाया गया, वो किस तरह से घर चला रहे हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले आप अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम है श्री जगताप। अच्छा, अभी जिस तरह से अभी ये पूरी पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं, पहले आप लोग किस तरह से घर चलाते थे, क्या कुछ होता था, अब क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरह से हो रहा है, सब बताइए। पहले तो अभी दुकानें चालू थे तो हम 1-1 रुपया घूमते थे, गली गली एरिया वाइज घूमते थे, थोड़ा फुर्क मिलता था। अभी लॉकडाउन की वजह से कुछ भी नहीं मिल रहा, बहुत दिक्कतें आ रही है कि कैसा हमारा पेट भरेगा। हमारे साथ में और भी साथ की किन्नर है, सबका ही देखना पड़ता है। अच्छा, तो जैसे बर्थडे पार्टीज होते थे या शादियां होती थी, आप लोग वहाँ पे भी पहले जाया करते थे या वो सारी चीज़ें होती हैं, अब किस तरह से हो रहा है? क्या अभी वहाँ पर शादियां हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, आप लोग जाते हैं? शादियाँ तो हो रही, पर अभी फिलहाल जैसे होती थी सीजन में शादी वैसी तो नहीं हो रही। अभी तो हो रही, कहीं कहीं हो रही, तो 20-25 लोगों में अलाउड है। तो हम भी जाने वाले को भी तो कुछ लगना चाहिए कि बाबा कोरोना का पीरियड चल रहा है, हम लोग कैसे जाएंगे वहाँ पर। तो इसकी वजह से हम जा नहीं पा रहे। और फिलहाल तो हमारे किन्नर समाज एक ऐसा है कि
कुछ मांग के लाए बगैर उनका पेट नहीं भर सकता। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है हम लोग के पास कि हम लोग कोई के काम नहीं देता? नहीं, हमको कोई काम दे सकता है क्या? हम कोई बाजार से कोई चीज़ ला के ना बेच सकते ना कुछ कर सकते हैं, तो हमारे पास से कोई खरीदेगा भी नहीं वो। फिर हमारे पास दूसरा सरकार ने तो स्त्री पुरुष के लिए सब सुविधा उपलब्ध की है, हमारे किन्नरों के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं की है। बिल्कुल, ये भी एक अहम बात है कि जिस तरह से आपको पता था कि जब भी नियम बनता है, नियम बनाने वाले या जो शासन में बैठे हुए लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो लाइन में आखिरी व्यक्ति है उसके बारे में भी सोचा जाए। क्या वाकई सोचा जाता है, ये देखना होगा। अब हम कुछ डोमेस्टिक हेल्प के लोगों से बात करेंगे। आपको ये भी बता दें कि जो डोमेस्टिक हेल्प है उन्हें भी अत्यावश्यक सेवाओं में, एसेंशियल सर्विसेज में रखा गया है, लेकिन क्या उन्हें घर पर जाने दिया जाता है, क्या उनके पास काम है, क्या उनका घर चल पा रहा है, वो जानने की कोशिश करें। मैडम, आपका नाम बता दो। बेबी कल्याण नाइक। अच्छा, 1 साल हो गए, काम नहीं है, धंधा नहीं, कैसा घर चलेगा? अच्छा, एक लड़की के ऊपर काम चलता है, काम धंधा नहीं है, काम मांगता है, काम तो मिलना मांगता है ना। सरकार ने बोला कि काम आप लोग को करने देंगे, लेकिन काम मिल नहीं रहा है, क्या हो रहा है? काम मिल नहीं रहे। ये लॉकडाउन की वजह से बोलता है कोरोना हो गया, अच्छा, इसके वजह से काम नहीं दे रहा है कोई। आप लोगों का भी क्या घर पर जिस तरह से आप लोग जाते थे, अभी बुला रहे नहीं बुला वैसे रहे? नहीं बुला रहे उन लोग। तो हम लोग क्या कर रहे, घर पे पीस मिल रहा है तो पीस टिकली लगा रहे, ये कर रहे, ऐसा 1-1, 2-2 रुपए का पीस बना के अभी घर कैसा भी चला रहे अकेले लोग के। अच्छा, तो फिर मैम क्या कर रहे हैं अभी आप लोग घर चलाने? पहले कैसे करते थे, अभी क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? अर्पण विजयवाणी, अर्पण विजयवाणी। ठीक है, तो किस तरह से घर चला रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी क्या करेगा, हिंदी नहीं आता है। हिंदी नहीं आता? अच्छा, कोई बात नहीं, आप मराठी में भी बोलते थे ना, आप बताइए मैम क्या कर रहे हैं? मैं साबिना डिकोस्टा है, बिगारी काम करते थे। अभी 1 साल तक मैं घर में बैठेली है, कुछ काम नहीं है, बच्चे लोग को भी काम नहीं, कैसा भी थोड़ा बर्तन घासने के लिए जाती, पेट भरती, बाकी का कुछ काम भी नहीं है। मेरे से नहीं होता है फिर भी मैं करती। अच्छा। बर्तन घासने के लिए जाती। अच्छा। अगला महीना मेरा लड़का का शादी है, तो बहुत मुसीबत है, कैसा क्या करूँ समझने नहीं आते। अच्छा, तो ये सारी परेशानियां हैं, यानी जेब पर इनका असर पड़ा है। अब स्वास्थ्य को लेकर बात करते हैं। आप लोग में से कितने लोगों ने टीका लिया? आप मैंने लिया, टीका लिया? नहीं, वैक्सीन टीका लिया? ले, मेरे को किसने ये लिया? थायराइड का बीपी का प्रॉब्लम है, वो बिना टेस्ट कर मैं ले नहीं नहीं ले पाती। सकते। नहीं और आप लोग ने लिया? नहीं लिया। मैम, आप लोग में से किसी ने लिया टीका? नहीं लिया। आप लोगों में से किसी ने लिया टीका? यहाँ पे तो कोई आए नहीं। हम लोग अगर 2 जगह हम लोग वैक्सीन के लिए पूछे तो बोले अभी 14 साल से 44 साल के, मतलब 18 साल से 44 साल तक के लिए है। जब अभी इनका हो जाएगा शुरू है। हाँ, अभी 46 के आगे हूँ मैं। ठीक है, तो आप समझिए कि क्यों नहीं ले पा रहे हैं। सर, आप बताइए, आप यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं लगातार सभी लोगों के साथ, क्या वजह है, क्या बड़ी वजह है कि लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है? खासतौर पर वो लोग जो हमेशा से सड़कों पर रहते हैं, जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं, जिनके बारे में सरकार बात करती है। इसमें 2-3 चीज़ है। एक तो इसमें ये है कि ये वो तबका है जिसके तरफ सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं होता है, तो वो है नाका वर्कर, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, डोमेस्टिक वर्कर जो घरेलू कामगार महिला है जो काम करने वाली है, और सबसे नीचे जो दबा कुचला तबका है वो है ट्रांसजेंडर का। तो मुझे ये लगता है कि ये तीनों जो लोग हैं ये इतने संवेदनशील घटक है और इनके तरफ सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। इनकी 2-3 चीज़ ये है कि सरकार ने वैक्सीनेशन करने का तो कहा है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और जब उनका नंबर आएगा तब वो सेंटर जाके उनको वैक्सीन, ये लसीकरण करना है। अभी ये कंस्ट्रक्शन वर्कर, डोमेस्टिक वर्कर और ट्रांसजेंडर का जो समूह है, ये बिल्कुल उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, ये वो लिंक है, वो क्या चीज़ है वो समझ नहीं पा रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। सारे लोग 40 के ऊपर ही है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये लोग कभी भी लसीकरण नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह ये है कि ये सारी जो प्रोसेस सरकार ने जो की लगाई है वो ये प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। लिंक अगर भेज दिए, रजिस्ट्रेशन वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई समझ नहीं पा रहा है, किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है। कहीं अगर जाए किसी को पूछे तो ये लॉकडाउन का समय है, पुलिस उनको इस तरीके से बाहर भी निकालने नहीं दे रही है। तो ये अभी तक एक भी वर्कर ने ये लसीकरण नहीं किया है। आप अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम सुनील अहिरे है। असंगठित कष्टकरी कामगार संगठन का हम लोग काम करते हैं
और उसमें लगभग उल्लासनगर और ये ठाणा डिस्ट्रिक्ट का जो हिस्सा है इसमें काम करते हैं। तो आप सोचिए कि हम क्यों बता रहे हैं आपको कि सरकार ने तो, जैसे मुंबई में मैं आपको बता दूं कि ट्विटर पर डाल देते हैं कि भाई आज 8 बजे के आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, आरोग्य सेतु है, कोविन ऐप है या दूसरे ऐप है, और आप अपनी स्लॉट बुक कीजिए। ठीक है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे पास स्मार्टफोन है, मेरे पास सुविधाएं हैं, तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन जो लोगों के पास सुविधाएं नहीं है, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की या जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या जो इतने सक्षम नहीं है, क्या उनके लिए कोई दूसरा आप कह सकते हैं कोई रास्ता निकाला गया है कि वो कर सके? क्या उनके लिए कोई कदम उठाया गया? हम यहाँ पर अलग अलग तबके के लोग हैं, अलग अलग काम करने वाले लोग हैं, आपने हर किसी की बात सुनी, परेशानी हर जगह पे है, लोग किस तरह से घर चला रहे हैं पता नहीं। जैसे कि मैम कह रही थी कि उनके बच्चे का अगले महीने शादी है, अब वो किस तरह से करेंगी? उनके पास ताकत नहीं है या वो नहीं चाहती हैं, फिर भी वो लोगों के घर पर जा रही हैं, बर्तन साफ करने का काम कर रही हैं। ऐसा हर किसी की अपनी कहानी है। तो एक तरफ तो जेब पर असर पड़ा है, दूसरी तरफ इनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा है। तो आखिर जो प्रशासन में बैठे लोग हैं वो किन लोगों के लिए ये काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जो एजुकेटेड है, जो मुंबई में रहता है, जो शहर के बीच में रहता है, वो कहीं ना कहीं से अपना काम कर लेता है। लेकिन वो तबका जो जिस तरह से बताया गया कि जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, और प्रशासन को भी ये समझना होगा कि मुंबई ही महाराष्ट्र नहीं है, या जो बड़े बड़े शहर हैं देश उससे भी आगे है। तो क्या उन लोगों के लिए कदम उठाए जा रहे हैं? जवाब है नहीं। और इसका असर हम देख सकते हैं कि लोगों के पास ना ही जेब में पैसा है और ना ही इनके पास वैक्सीनेशन के लिए कोई सुविधा है। और ऐसे में ज़रूरत है कि सरकार की ओर से इसके लिए भी कदम उठाया जाए, या तो कहीं पर कोई कैंप लगाया जाए जहाँ पर लोगों को बुलाकर वैक्सीन दिया जाए, या इन्हें बुलाकर या एक सेंटर बनाया जाए जहाँ पर लोग जा सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कर एक समय या स्लॉट बुक कर सकते हैं जहाँ पर वो जा सके। लेकिन क्या ये सब किया जा रहा है? कहीं कुछ नहीं किया जा रहा है। तो आखिर जो लोग ये सारे निर्णय ले रहे हैं वो किस आधार पर निर्णय ले रहे हैं? सवाल आज यही है, और उम्मीद करेंगे कि प्रशासन की ओर से कोई कदम उठाया जाएगा ताकि जो लोग हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा कोरोना का असर पड़ता है, क्योंकि आप सब कुछ पाबंदी लगा देते हो, जिसका पैसा है वो तो घर पर बैठ जाता है, जो गरीब आदमी है उसके जेब पर भी असर पड़ता है, बाहर निकलेगा तो पुलिस भी उन्हें मारती है, वैक्सीनेशन के लिए उनके पास जिस तरह से क्षमता होनी चाहिए वो नहीं है, तो आखिर वो करे क्या? उनके लिए कब कदम उठाया जाएगा, ये सवाल है। भाषणों में हमेशा गरीब आदमी, आम आदमी हम सुनते हैं, लेकिन जब वास्तविकता में उनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है तो क्या कुछ किया जा रहा है? जवाब है कुछ भी नहीं। हमारी कोशिश यही है कि ज़मीनी स्तर पर जो सारे हालात हैं वो आपको बताया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे हैं राजेंद्र दयालकर। आप देख रहे हैं NDTV इंडिया का सोशल मीडिया पेज। अब ज़रूर सोचिएगा कि आखिरी बार क्या आपने सोचा था कि ऐसे भी हालात हैं? हमारे पास स्मार्टफोन्स है, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास सारी सुविधा है, क्या सभी के पास है? ये सोचिएगा ज़रूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।